गांव के बाहर बरगद का एक पेड़ था, जिसके पास ही गणेश जी का एक छोटा सा मंदिर था। गांव में और मंदिर थे ही नहीं, इसलिए सब लोग इसी मंदिर में पूजा करने आया करते थे। गांव में एक भिखारी भी रहता था। भीख मांगना ही उसका काम था। गांव छोटा सा था, भिखारी को ज्यादा भीख नहीं मिलती थी, इसलिए वो और कोई उपाय न देख मंदिर के दरवाजे पर बैठने लगा। उसने सोचा, लोग यहाँ धर्म करने आते हैं और नहीं तो पेट भरने लायक भीख मिल ही जाया करेगी। भिखारी दिन भर मंदिर के दरवाजे पर बैठा रहता और जब वहाँ किसी को आते देखता तो शिव शिव रटने लगता था। इस तरह बेचारा दिन भर गणेश जी और शिव जी का नाम लिया करता था, मगर शाम तक उसे भीख मिलती थी, सिर्फ 2-4 मुट्ठी अन्न और 1-2 फल फूल, और कभी कभी 2-4 पैसे। भला इतनी थोड़ी आमदनी से किसी की गुजर कैसे हो सकती है? फिर भिखारी को अपना ही नहीं, अपनी बेटी की भी चिंता करनी पड़ती थी। उसकी बेटी का नाम था कमला और वो बड़ी चतुर और समझदार थी। मगर चतुराई और समझदारी से तो पेट की आग बुझती नहीं, उसे तो भोजन चाहिए। इसलिए कमला कभी कभी अपने बाप को भोजन पाने के लिए तंग करने लगती थी। उस वक्त भिखारी के दिल पर बड़ी चोट लगती थी, उसकी आंखें भर आती थी। वो चिंता के समुद्र में डूबने उतराने लगता था। गर्मी के दिन थे, दोपहरी का समय था, ऊपर आसमान और नीचे धरती धक धक जल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा छा रहा था। ऐसे ही समय में महादेव और पार्वती लोगों का सुख दुख देखने इस संसार में आए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंचे और गणेश जी के मंदिर के सामने से निकले। भिखारी उन्हें आते देख जोरों से जय शिव की रट लगाने लगा। भिखारी की यह हालत देख पार्वती को बड़ी दया आई। उन्होंने महादेव जी से कहा, उफ, इस भिखारी की तरफ तो देखो, बेचारा कितना दुखी है। देखो तो कितने प्रेम से आपका नाम जप रहा है, पर एक आप हो कितने कठोर, आपने आज तक इस पर दया न की। मैंने सुना था कि लोग अब बड़े पापी हो गए हैं, वे अब देवताओं की पूजा नहीं करते, मगर नहीं, आज मालूम हुआ कि इसमें उनका कोई अपराध नहीं है, सब अपराध देवताओं का ही है। इसी आदमी को लो, बेचारे को आपका नाम लेते बरसों बीत गए, इतने पर भी अभागा पेट भर भोजन तक नहीं पाता। जब देवता ही ऐसे कठोर हो जाएंगे, तब कोई काहे को उनकी पूजा करेगा। महादेव को पार्वती की बात लग गई। वे पार्वती से बोले, असल बात क्या है यह तुम नहीं जानती, जान भी नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा हृदय ही इतना कोमल है। मगर नहीं, तुम रंज न करो, मैं आज ही कुछ बंदोबस्त कराए देता हूँ, जिससे इस भिखारी का दुख दूर हो जाएगा। इतना कहकर महादेव जी पार्वती के साथ मंदिर में पहुंचे। माता पिता को आया देख गणेश जी उठकर खड़े हो गए। उन्होंने बड़े प्रेम से माता पिता को प्रणाम किया। महादेव जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया और कहा, देखो बेटा, यह भिखारी बरसों से तुम्हारे द्वार पर बैठा मेरा नाम जपा करता है, मगर तुमने अब तक इस पर दया नहीं की। अब ऐसा कुछ उपाय करो जिससे इस बेचारे का दुख दूर हो जाए। गणेश जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, अच्छी बात है पिताजी, 7 दिन के भीतर उसका दुख दूर हो जाएगा, उसे कहीं न कहीं से 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। गणेश जी का उत्तर सुनकर महादेव पार्वती आगे चले गए। उसी समय एक बनिया मंदिर में पूजा करने आया हुआ था। दरवाजे की ओट में छिपा हुआ महादेव जी और गणेश जी की बातें सुन रहा था। उसने सोचा, यह तो बहुत अच्छा मौका है, यदि थोड़ी चतुराई से काम लूं तो सहज ही 1 लाख का मालिक हो सकता हूँ। बस वो बड़ी खुशी से भिखारी के सामने पहुंचा और उसे प्रणाम कर एक तरफ बैठ गया। भिखारी को आज तक किसी ने न प्रणाम किया था, न कोई उसके पास आकर बैठा था। बनिए के इस काम से भिखारी ने समझा कि यह कोई भला मानुष है। वो मन ही मन प्रसन्न होकर बनिए से बोला, आप बहुत दयालु जान पड़ते हैं, कहिए मेरे पास आने की कृपा क्यों कर हुई? आप नहीं जानते, मैं एक गरीब भिखारी हूँ। बनिए को तो अपना मतलब गांठना था, मीठेपन से बोला, आप भिखारी हैं? कौन कहता है कि आप भिखारी हैं? मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आप एक पहुँचे हुए महात्मा हैं और आपके दर्शन से लोगों के पाप दूर हो जाते हैं। मैं भी आपके दर्शन करने चला आया हूँ। मुझे आपसे कुछ पूछना है, यदि आज्ञा हो तो पूछूं? भिखारी बोला, खुशी से पूछिए। बनिया बोला, भला दिन भर में आपको कितनी भीख मिल जाती है? भिखारी बोला, भाई, मिलने की क्या पूछते हो, पेट के भी लाले पड़े रहते हैं।
रोजाना 2-4 मुट्ठी अन्न मिल जाता है, कभी 2-4 पैसे भी मिल जाते हैं। किसी तरह दिन काट लेता हूँ। बनिया, राम राम, आप जैसे महात्मा और यह कष्ट। इस गांव के आदमी भी क्या आपकी थोड़ी भी सहायता नहीं कर सकते? आप कैसे ये कष्ट सह लेते हैं? मुझे तो आप पर बड़ी दया आती है। मेरे जी में आता है कि आपकी कुछ सेवा करूं, पर कहने में डर मालूम होता है। भिखारी बोला, आप मेरी क्या सहायता कर सकते हैं? बनिया दांत निकाल कर बोला, मेरी इतनी हैसियत कहाँ जो आपकी कुछ सेवा कर सकूं। मगर एक बात है, आज से 7 दिन तक आपको जो कुछ भी मिले वो मुझे दे दीजिए। बदले में मैं आपको 100 रुपये दूंगा। 100 रुपये का नाम सुनते ही भिखारी मारे खुशी के उछल पड़ा। उसने सोचा, अगर 100 रुपये मिल जाएं तो क्या कहना, यहाँ तो 7 दिन में 7 रुपये का सामान भी न मिलेगा। तब तो 100 रुपये छोड़ देना सरासर बेवकूफ़ी है। मगर उसी समय उसे लड़की का ख्याल आ गया। मैं 100 रुपये लेकर घर पहुंचा और कमला बिगड़ने लगी तो उसकी सलाह भी ले लेनी चाहिए। बस यह विचार आते ही उसने बनिए को जवाब दिया, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, मगर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, सोच विचार कर कल बताऊंगा। बनिया चला गया। तब भिखारी ने कमला को बुलाया और उसे सब हाल सुनाया। चतुर कमला फौरन समझ गई कि इसमें जरूर बनिए की कोई शैतानी है। उसने अपने पिता से कहा, बनिया बिना अपने फायदे के क्यों 100 रुपये देने चला, और मैं कल उससे सब तय कर लूंगी, मगर आप बीच में न बोलना। उधर बनिए का बुरा हाल था। रात भर उसके पेट में चूहे खाते रहे। बड़ी मुश्किल से सवेरा हुआ। बनिए की जान में जान आई। वो हाथ मुंह धोते ही भिखारी के पास जा पहुंचा और छूटते ही बोला, क्या विचार किया आपने? कमला भी बनिए से निपटने को तैयार बैठी थी। बनिए की बात सुनते ही उसने जवाब दिया, सेठ जी, हम लोगों ने विचार कर लिया। भला 100 रुपये में क्या होता है? इतना सस्ता सौदा होना मुश्किल है। माफ़ कीजिए। कमला का उत्तर सुनते ही बनिए पर मानो बिजली गिर पड़ी। पर लाख रुपए का लालच छोड़ना भी तो कठिन था। वो 200 रुपये देने को राजी हो गया। अब तो कमला का संदेह और भी गहरा हो गया। वो समझ गई कि बनिया जरूर किसी भारी लाभ के लिए ही इतने रुपए देना चाहता है। उसने जवाब दिया, सेठ जी, इतना सस्ता सौदा और कहीं होता होगा। 100, 200 या 1000, 2000 में होता ही क्या है? जो चीज़ आप कौड़ियों के मोल खरीदना चाहते हैं वो लाख रुपए में भी सस्ती है। यह सुनकर बनिया बहुत घबराया, परंतु उसने अपनी कोशिश जारी रखी। मारे लोभ के वो अंधा हो रहा था। उसको लोभ का भूत सवार हो गया था। उसने 100-200 से बढ़कर अंत में 50,000 लगा दिए। अब कमला ने सोचा, इतने रुपए थोड़े नहीं होते, बैठे ठाले इस फायदे को छोड़ना ठीक नहीं। उसने बनिए से कहा, खैर आप नहीं मानते तो मैं ही आपकी बात माने लेती हूँ, मगर शर्त यह है कि रुपए अभी मिलने चाहिए। यह शर्त मंजूर करने में बनिए को क्या उजत थी। यह खुशी खुशी घर लौटा। उसने सोचा, 50,000 रुपये देकर 1 लाख लेना कुछ बुरा नहीं है। 1 लाख न सही, 50,000 का मालिक तो बन ही जाऊंगा। आहा, मेरी तकदीर भी कितनी बढ़िया है। 7 ही दिन में 50,000 का लाभ हो गया। उसने घर आते ही भिखारी के पास 50,000 रुपये भेज दिए। अब बनिया हर रोज भिखारी के पास आता और उसकी दिन भर की भीख घर ले आता। इस तरह 6 दिन बीत गए। अब तो बनिए को बड़ी फिक्र हुई। 7वें दिन वो फिर गणेश जी के मंदिर में पहुंचा। उसने देखा कि आज फिर महादेव और पार्वती मंदिर में पधारे हैं। बस वो दीवार से कान सटाकर उनकी बात सुनने लगा। मगर यह क्या, उसका कान दीवार से चिपक गया। उसने कान छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर कान टस से मस न हुआ। तब वो दाहिने हाथ की सहायता से कान छुड़ाने लगा। उतने में हाथ भी दीवार से चिपक गया। इधर महादेव जी ने गणेश जी से पूछा, बेटा, इस भिखारी के लिए कुछ इंतजाम हुआ? गणेश जी बोले, जी हाँ, उसे 50,000 रुपये तो दिलवा दिए हैं, बाकी के लिए बनिए को दीवार से चिपका दिया है। यह बनिया बड़ा लोभी और कंजूस है। इसने गरीबों से एक एक के 4-4 वसूल कर अपना घर बनाया है। रुपये वसूल करने में इसने गरीबों पर दया नहीं की। उनके बच्चे भूखों मरते रहे, पर इसने उनको खाना भी नहीं दिया। इस तरह इसने लाखों रुपयों से अपनी तिजोरी भरी। गरीबों के माल से यह सुख नहीं उठा सकता। अब जब तक यह भिखारी को बाकी के 50,000 रुपये न दे देगा,
तब तक दीवार से ही चिपका रहेगा। गणेश जी की बातें सुनकर बनिए ने अपना माथा पीट लिया। उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे जब उसने घर से 50,000 रुपये मंगवा कर भिखारी को दे दिए। तब कहीं दीवार से उसका पीछा छूटा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की लोककथा? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई लोककथा पर।